हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल स्टडी विद पीके वाई पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको रेलवे भर्ती बोर्ड 2024 से संबंधित RRCER कोलकाता यानी आप ईस्टर्न रेल कोलकाता भी बोल सकते हो दोस्तों। लेटेस्ट नोटिस अभी आया हुआ है, एकदम साइट पर आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए, एकदम लेटेस्ट है। डाउनलोड मैंने कर लिया दोस्तों। तुरंत मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस लिए नोटिस आया है, किस विषय में आया है। ठीक है, आप सब क्लियर होता नज़र आ रहा है। जो ST का जो सीट था, क्यों इतना पेंडिंग था, अब नज़र आ रहा है क्यों RRC पेंडिंग करके रखी थी। ठीक है, और रही बात थर्ड DB, क्या इस महीने अब जारी होगी? क्या आपको लगता है? अब इस नोटिस के माध्यम से समझेंगे। जो कैंडिडेट बोल रहे थे कि थर्ड DB इस महीने जारी होगी, नहीं होगी, मैं भी बोल रहा था लास्ट अप्रैल तक होगी, हो भी सकती है, नहीं भी, लेकिन इस नोटिस के माध्यम से अब नहीं लगता है कि ये जारी होने वाली है। ठीक है, तो चलिए क्या नोटिस आया, आपको उस पूरी नोटिस को दिखाते हैं, समझाते हैं कि क्या किस विषय में है और किसे नुकसान हो सकता है, किसे फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, चलिए दिखाते हैं। देखिए, कुछ इस प्रकार का नोटिस आया है, लगभग 4 पेज का है। ठीक है, और कुछ कैंडिडेटों का देखिए रोल नंबर, सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सीरियल नंबर, नाम, डेट, टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको दिखाते हैं किस ये नोटिस आया है। देखिए, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता यानी रेलवे रिक्वायरमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, कोलकाता डेट देखिए 17 अप्रैल 2024, यानी आज के डेट में कुछ मिनट पहले आया है नोटिस। इस समय वीडियो बना रहा हूँ, जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं इस नोटिस को। ठीक है, किस लिए आया है देखिए, नोटिस फॉर डिस्प्यूट कास्ट रिगार्डिंग डिस्प्यूट केसेस रिगार्डिंग कास्ट, यानी कुछ कम्युनिटी के यानी कुछ कास्ट के संबंध में, यानी कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा जो RRC बताना चाह रही है इस नोटिस के माध्यम से, और किस कास्ट के लिए है क्या नहीं है, सभी इस बातें को इसमें उन्होंने मेंशन किया है। तो चलिए आपको एक एक बात बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें लिखा है इट हैज़ बीन नोटिस दैट देयर आर मेनी कैंडिडेट्स इन RRC 01/2019 who have claimed to be scheduled tribe यानी ST community from the state of Bihar and Jharkhand with the subcaste which is not in the par with the list of subcaste central list as approved by the Ministry of Travel Welfare Government of India, especially from लोहार कम्युनिटी। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको कितने को कंटेंट को समझ में आ चुका होगा, कितने को नहीं समझ में आ रहा होगा। तो मैं आपको पूरी हिंदी में अच्छी तरीक़ा से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। मतलब अभी भी हिंदी बोल रहा हूँ, मतलब ये नोटिस को आपको हिंदी में कन्वर्ट करके आपके सामने पढ़ूंगा, आपको एक बातें समझाऊंगा कि क्या है क्या नहीं, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैंने ऑलरेडी हिंदी में कर लिया है, वो आपको दिखा लिया। आप देख लीजिए कि अच्छे खासे लिस्ट में कैंडिडेट का है। देखिए नाम, रोल नंबर, लगभग 75 कैंडिडेट है। ठीक है, अच्छे खासे हैं। इसमें किसको नुकसान होगा, किसको फ़ायदा होगा, वो अभी आपको बाद में बताएंगे। तो चलिए अब इसको आपको हिंदी में समझाते हैं। देखिए मैंने हिंदी में कर लिया है कुछ इस प्रकार। देखिए कोलकाता 17 तारीख यानी 17 अप्रैल 2024, अभी एकदम लेटेस्ट है। जाति से संबंधित विवाद मामलों के लिए नोटिस। ठीक है, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। आगे देखिए, यह देखा गया है कि RRC CN 01/2019 में ऐसे कई उम्मीदवार जिन्होंने बिहार, झारखंड राज्य से अनुसूचित जाति यानी बोल सकते हैं अनुसूचित जनजाति यानी ST समुदाय से होने का दावा किया है, जिनकी जाति सूचीबद्ध उपजाति के बराबर नहीं है। यानी उन्होंने दावा तो किया था कि वो ST कैटेगरी में है, लेकिन भारत सरकार के सेंट्रल लिस्ट में कोई नहीं आता है। ठीक है, यही भारत RRC कहना चाहते हैं। देखिए भारत सरकार के जाति कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित केंद्रीय सूची की जाति विशेष रूप से लोहार, ध्यान दीजिएगा, विशेष रूप से लोहार समुदाय से। ठीक है, लोहार समुदाय से ऐसे कई उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन में उनके दावे के अनुसार RRB कोलकाता द्वारा ST के रूप में शारीरिक दक्षता यानी PT बोल सकते हैं, PT के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। ऐसे कई अभ्यर्थियों ने विभिन्न अवसरों पर अनुबंध 1 जमा करने पर ST होने का दावा किया और बाद में अनुबंध 2 जमा करने पर OBC होने का दावा किया। यानी देखिए कुछ कैंडिडेट थे जिन्होंने ST होने का दावा किया था,
लेकिन उन्हें लगा कि एसटी अब दाल नहीं गले, चाहे कुछ नहीं हो रहा, यानी उन्हें बाहर किया जा रहा है कि सेंट्रल स्टूडेंट का नाम नहीं है। वो लोग सोचे थे कि फर्जी तरीका तरह से घुस जाएंगे या हो जाएगा, ठीक है। एक तरफ से अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप फर्जी तरीके से जा रहे हैं दोस्तों, दूसरे का हक मार रहे हैं, ये तो कोई भी बोलेगा। लेकिन अगर लिस्ट में नाम है आपका सेंटर, तो आप ईमानदारी से जाइए, कोई नहीं बोलेगा। तो ये आरआरसी पकड़ ली है। तो उन्हें अब क्या बोला गया है कि पहले एसटी के लिए एसटी करके आप उन कैंडिडेट है जिन्होंने जमा किया था जो भी डॉक्यूमेंट्स, लेकिन बाद में क्लेम करने के बाद आरआरसी द्वारा वे अब अनुबंध 2 यानी ओबीसी, ठीक है, ओबीसी होने का दावा कर रहे हैं। देखिए आगे क्या बोल रहे हैं। केंद्र सूची के अनुसार अनुसूचित जाति एसटी की सूची इस प्रकार, देखिए एसटी की सूची बिहार में उपजाति 12 में, देखिए लोहरा और लोहरा, देखिए ध्यान से देखिएगा, लोहरा, ठीक है, उपजाति है बिहार में। झारखंड में देखिए 21 में लिस्ट, उनके जो लिस्ट में 21 नंबर में होगा उसमें लोहरा, ठीक है। यानी जो एसटी का जो है कैंडिडेट जिनका लोहरा होगा सब कास्ट यानी कास्ट, तो उनको एसटी माना जा रहा है। देखिए फिर आगे, जनजातीय कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी कल्याण ज्ञापन संख्या इतना जो भी है दिनांक 23/10/2019 के अनुसार, यानी 23 अक्टूबर 2019 के अनुसार आज की तारीख में लोहरा और लोहरा बिहार की एसटी सूची में, और लोहार, ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ मैं बोल रहा हूँ, देखिए लोहरा और लोहरा बिहार की एसटी सूची, ठीक है। अब यहाँ देखिए, और लोहार एसटी सूची में नहीं आते हैं, नहीं है बिहार में, ठीक है। यानी बिहार में तो साफ साफ बोल दिया गया है कि जो लोहरा है, ठीक है, लोहरा है वो एसटी सूची में आते हैं, लेकिन जो लोहार है, ठीक है, वो एसटी सूची में नहीं आते हैं। यहाँ क्लियर हो आपको। अब देखिए लोहार समुदाय को 51 नंबर यानी 51 नंबर पर रखा गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा जारी बिहार की अन्य पिछड़ा समुदाय ओबीसी केंद्रीय सूची में कमार, लोहार, कर्मकार, विश्वकर्मा के रूप में 18 में जो भी है संख्या उसमें उपलब्ध है। तो देखिए इसमें आपको अब बातें क्लियर हो रहेगी कि बिहार में लोहरा जिनका सबकास्ट है उनको एसटी में माना गया है, लेकिन जो बिहार में लोहार हो उन्हें नहीं माना गया है, ठीक है। चाहे कर्मकार हो चाहे विश्वकर्मा, एग्जाम्पल देके समझाया गया, क्लियर। अब ये देखिए दोस्तों, जो ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है क्या नहीं, इसके विषय में पढ़ेंगे तो आपको टाइम बर्बाद होगा। जो समझाना था आपको समझा दिए दोस्तों, आपको क्लियर हुआ होगा, मेरी बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। और भी देखिए ये है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या दिया, उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि आधिकारिक जानकारी या अपडेट के लिए नियमित रूप से आरआरसी या वेबसाइट पर देखते रहें, ठीक है। अब देखिए भर्ती के किसी भी चरण में या उसके बाद ऑनलाइन आवेदन में उसके द्वारा दिए गए डेटा के में असंगत या कमी या आरआरसी के ध्यान में आने वाले उम्मीदवार की ओर से किसी के कदाचार के मामले में उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है, /ER भर्ती प्रक्रिया के किसी चरण में भी, ठीक है। देखिए यहाँ तो ये बोला गया कि इनके द्वारा जो ये नोटिस तैयार किया गया, कोई त्रुटियाँ नहीं, अगर त्रुटि आ गई तो सुधार कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको फिर उस नोटिस की ओर दिखाता हूँ, तो ठीक देखिए जो आपको अब समझ में आया होगा कि मैं क्या मतलब इस नोटिस के माध्यम से आपको समझाना चाह रहा था, आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। बात नहीं हुआ तो फिर से बता दें कि जो भी अगर बिहार से झारखंड में जो भी लोहरा है सबका जिनका, तो वो एसटी माने जा रहे हैं, और जिनका नहीं है उनको नहीं माना जाए, यानी जिनका लोहार है सबका उनको क्या है ओबीसी माना जा रहा है, ठीक है, क्लियर। इसमें अच्छे खासे कैंडिडेट हैं देखिए, इसीलिए एसटी का जो मैंने डाटा एनालिसिस किया था कि एसटी का सीट का मुझे पता नहीं चल रहा था कितने सीट का पैनल आ सकता है, क्या सर नहीं, या कुछ इश्यू हो सकता था। देखिए अब क्लियर हो गया कि ये इशू था, यानी डॉक्यूमेंट्स, यानी जो भी इन लोग का प्रॉब्लम था, इन लोग को एक बार बुलाया गया था, लेकिन बोलेंगे कि फिर भी आरआरसी बहुत लेट कर रही है, इतने लेट नहीं होना चाहिए, इतने समय नहीं देना चाहिए, ठीक है। और भी कैंडिडेट वेटिंग में है, और दूसरे कैंडिडेट गुस्सा ना हो जिनका इसमें लिस्ट में नाम है, मैं वो नहीं करना चाहूँगा। अगर आपको मौका मिले तो आप जाइए, प्रॉपर जाइए, लेकिन देखिए 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो देखिए टोटल 75 कैंडिडेट हैं। अब इसमें देखिए किसको फ़ायदा किसको नुकसान हो सकता है, जैसे हो रहा तो
तो मान लीजिए इसमें से कुछ कैंडिडेट 75 तो नहीं होंगे, हम तो जहाँ जानते हैं। इसमें से कुछ कैंडिडेट एसटी का सर्टिफिकेट तो नहीं होगा, वो ओबीसी आ रहे होंगे। और ओबीसी आ रहे होंगे तो कितने कैंडिडेट ओबीसी बना भी होगा, चाहे नहीं बना होगा तो भी बाहर होंगे, ठीक है। और जिनका ओबीसी बना होगा तो मैक्सिमम देखिए 75 में मान लीजिए कि उसका आधा से ज़्यादा यानी 50 से 55 100% दोस्तों मेरे अनुसार कि ये सभी सेलेक्ट होंगे जो इनको मौका मिला है। इसके बाद इनका डीबी होगा। तो देखिए एसटी में कैंडिडेट का फ़ायदा होने वाला है, उनका कटअप थोड़ा डाउन होने वाला है, उन्हें सीटें मिलने वाली। लेकिन अगर ये ओबीसी ट्रीट होते हैं तो देखिए ओबीसी वाले कैंडिडेट को मुझे लग रहा नुकसान होता नज़र आ रहा है, क्योंकि जो अभी सीटें ओबीसी की, समझ रहे हैं दोस्तों, जो अगर अब क्या बोले इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे क्या हो सकता है। फाइनली आपको यही बताना था कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए हमेशा देते रहते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन्हें पता चले जिनका इनमें नाम है, ठीक है। और देखिए दोस्तों बहुत सी बातें मैंने इसमें नहीं बोला है, क्यों? क्योंकि आप देखिए ये बोलता है तो और भी लंबा समय जानता है। सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, डीबी डेट, देखिए टाइम दिया हुआ है। लास्ट डीबी आपको चलेगी, बता दे रहे दोस्तों, लास्ट डीबी आपको 9 मई तक चलेगी, ठीक है, 9 मई तक चलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा टाइम चल रहा है। तो बस दोस्तों अगर फाइनली आपको अच्छा वीडियो लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए हैं, आप वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, फास्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, एकदम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।